यह कहानी एक गरीब किसान गंगाराम की है। गंगाराम एक ईमानदार और मेहनती किसान था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जमीन बहुत कम थी और उस पर उगने वाली फसल से बस इतना ही अनाज मिलता कि परिवार का गुजारा किसी तरह चल सके। गंगाराम सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में हल चलाता, फसल की देखभाल करता और शाम तक मेहनत करता। लेकिन कभी कभी बारिश न होने की वजह से फसल खराब हो जाती और उसे भूखे रहना पड़ता। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता रहा। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि राजा खुद गांव में आने वाले हैं। राजा अपने राज्य के मेहनती किसानों से मिलना चाहते थे और सबसे मेहनती किसान को पुरस्कार देना चाहते थे। यह सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो गए और अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। गंगाराम को भी यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या राजा मुझे पहचानेंगे? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखेगी? अगले दिन राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने सभी किसानों को इकट्ठा किया और पूछा, तुम लोगों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? गांव के कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। सोना, चांदी, धन दौलत, महल और घोड़े। राजा सभी उत्तरों को सुनकर मुस्कुराए, लेकिन गंगाराम चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? गंगाराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे कीमती चीज रोटी है। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, जब सबको धन दौलत चाहिए तो यह गरीब किसान रोटी को सबसे कीमती क्यों मानता है? राजा ने गंगाराम से पूछा, क्यों? रोटी ही सबसे कीमती क्यों? गंगाराम ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपके पास सोना, चांदी और महल हो, लेकिन खाने को रोटी ना हो, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? राजा ने सोचा और कहा, नहीं, बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। गंगाराम ने फिर कहा, यही कारण है कि रोटी सबसे कीमती चीज है। सोना चांदी एक बार खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी के पास रोटी नहीं है तो वह भूख से मर जाएगा। गरीब आदमी के लिए एक टुकड़ा रोटी किसी खजाने से कम नहीं होता। राजा गंगाराम की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में रोटी ही असली धन है और इसे कमाने के लिए किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। राजा ने सोचा कि गंगाराम की बातें तो अच्छी हैं, लेकिन क्या वह सच में अपनी कही हुई बातों पर विश्वास करता है? उन्होंने गंगाराम की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा, इस किसान को कुछ दिन भूखा रखो और देखो कि तब भी वह रोटी को सबसे कीमती मानता है या नहीं। राजा के आदेश पर गंगाराम को 3 दिन तक भूखा रखा गया। उसे न तो अनाज दिया गया और न ही पानी। 3 दिन बाद जब गंगाराम को राजा के सामने लाया गया तो वह बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आत्मविश्वास था। राजा ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? गंगाराम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज भी मेरा जवाब वही है, रोटी ही सबसे कीमती चीज है। 3 दिन भूखा रहने के बाद मुझे इसकी कीमत और भी ज्यादा समझ में आई है। राजा गंगाराम की ईमानदारी और साहस देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने घोषणा की, आज से गंगाराम को राज्य का सबसे मेहनती और ईमानदार किसान घोषित किया जाता है। इसे इनाम में 10 बीघा जमीन और ढेर सारा अनाज दिया जाए। गंगाराम को इनाम में जमीन और अनाज मिला, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने और मेहनत से खेती करना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसका परिवार खुशहाल हो गया। उसने गांव के दूसरे गरीब किसानों की भी मदद की और सबको सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला कभी भूखा नहीं रहता।